ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमपिता परमात्मा शिव, जिसको सारा विश्व की आत्माएं भगवान कहती है, वो 84 के चक्र में नहीं आते हैं। फिर उनमें ये सारा आत्मज्ञान या सृष्टि का ज्ञान कहाँ से आया? उत्तर है, देखो, ये निराकार परमात्मा शिव ने ही ये सृष्टि रची है। ये 3 एनर्जी क्रिएट की है, पहले नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, और फिर सारा विश्व तैयार हुआ है। तो वो ये दुनिया या कल्पवृक्ष का बीज है, और बीज में से ही झाड़ की उत्पत्ति होती है ना। दुनिया में भी बीज जो भी हम जमीन में बोते हैं, तो वो बीज से ही पौधा निकलता है, और जैसा बीज वैसा पौधा आता है, वैसा फल मिलता है। तो वो बीज खुद बाहर नहीं आता या हम उसको नहीं खाते हैं। वो बीज तो अंदर जमीन के अंदर ही होता है, लेकिन बीज के अंदर सारा झाड़ उत्पत्ति का राज अंदर भरा है। माना उस बीज में से वृक्ष कैसे बाहर आता है, कैसे पत्ते बाहर आता है, फिर फल मिलता है और सारा झाड़ तैयार हो जाता है। वो बीज के कारण हुआ, और बीज में ये सारा ज्ञान है, इसीलिए ये सारा बाहर आया। ऐसे ही शिव परमात्मा ने ये सृष्टि रची और इसके लिए सारी चीज़ें बना दी, और उसके अंदर सारा ज्ञान है, और वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए उसका सारा ज्ञान उसमें भरा है। ये 9 लाख आत्माएं हैं, वो भी बाबा एक कई बार कहा, वो भी एक कल्पवृक्ष, अपना अपना कल्पवृक्ष की बीज है, जिससे उसके सारे वंशज बाहर आते हैं और सारी चीज़ें उसमें भरी है। इसीलिए डीएनए में भी कहते हैं कि ये डीएनए में उस आत्मा की सारी कुंडलिनी बाहर आती है। दादा मामा चाचा कौन थे, क्या है और क्या बनेंगे, वो भी उसमें आता है। तो ये जो कल्पवृक्ष मुख्य है, और फिर 9 लाख आत्माओं के भी कल्पवृक्ष है। लेकिन 9 लाख आत्माएं श्री कृष्ण के सहित सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। इसीलिए उसमें जो अंदर बीज का ज्ञान है, वो ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वो पिछला भूल जाते हैं, ज्ञान है लेकिन भूल जाते हैं, और आत्मा की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो आत्मा को अपने कल्पवृक्ष का पता नहीं रहता। लेकिन भगवान परमात्मा वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए उसका ज्ञान सारा वहाँ रहता है, वो भूल नहीं जाते। और इसके साथ ऐसी सिस्टम रखी है जो ईथर तत्व से जुड़ी है, इसीलिए ड्रामा भी फिक्स है। नसीब फिक्स नहीं है, ड्रामा फिक्स है। तो इसीलिए बाबा फिर से हमें ये ज्ञान सारा देते हैं, बीज के अंदर है तो दे रहे हैं, और फिर से वो 9 लाख आत्माएं जो कुल देवियाँ है, उसकी सारी स्मृतियाँ एक्टिव कर रहे हैं, और वो उसको तैयार कर रहे हैं। और जब वो तैयार होते हैं, उसकी एक एक एनर्जी उसके अंतिम
जन्म की आत्मा तक पहुंचता है और फिर से वो बीज एक्टिव होकर उसका झाड़ तैयार करना शुरू करता है। तो हमने जो कुछ किया वो सब भगवान के अंदर, परम पिता परमात्मा के अंदर छपता गया है। भावना, फीलिंग्स से जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो उसको टच होते हैं और उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है। इसीलिए बताया शिव बाबा ने कि मेरे पास सारी नॉलेज है लेकिन आपके पास अभी नहीं है, भूल गए हैं। तो फिर से ये नॉलेज जो मैं देता हूँ, वो चक्र जो आप पांचों चक्र में आते हो, पांचों युगों में वो चक्र को घुमाना शुरू करो तो फिर से आपकी सारी स्मृतियाँ एक्टिव हो जाएगी, साते गुण एक्टिव हो जाएंगे और ये सृष्टि फिर से तैयार हो जाएगी। इसीलिए कहा कि मेरे अंदर सारा अनुभव भरा है, तो उसको कोई ज़रूरत है। अगर हमने भी दूसरा जन्म नहीं लिया होता और हम भी आत्मिक स्मृति में होते तो हमारे अंदर भी ज्ञान वैसा का वैसा रहता, लेकिन हमारा बीज में से पौधा बनता गया, पिछला हम भूलते गए, जन्म मरण के चक्कर में आए, इसीलिए पिछला भूल जाते हैं। पिछला तो छोड़ो, हम छोटेपन में भी एक एक सेकंड का किसी को याद है नहीं है। ये ऑलरेडी ड्रामा में उसमें भी कर्म के नियम में रखा है कि आप पिछला भूलते जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।